आधा भाइयों, जब हम बात करें अपनी अगली खबर की तो वह भी जुड़ी हरियाणा कांग्रेस से। भाई हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी आजकल की नहीं लंबे टाइम तक चली आने लग रही है। अरे भाई चुनाव के दौरे, चुनाव टाइम पे और चुनाव परिणाम के पाछे तो कांग्रेस की गुटबाजी अंतर कलह और खुल गई है, उसकी कलाई और खुल गई है। जब बात करें भाई हम हरियाणा के चुनाव की तो भाई उस चुनाव में क्या बताऊं तुमने, मतलब इसी गुटबाजी है भाई। कांग्रेस वाले तो फूट फूट कर लग रहे थे कि हमारी गलियां बनी क्यों करे, और उनके जो जितने भी कई प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, वे भी अपने हारण का मलाल करने लग रहे थे अगर हमारी गलियां का रुस्ती बनी। भाई जब बात करें हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवार, अम्बाला कैंट तक उम्मीदवार थे परविंदर परी साहब, जो शैलजा समर्थक भी हैं। भाई उनने अपनी हार का ठीक करा, सीधे सीधे बीडी ग्रुप पर फोड़ा। उन्होंने कहा भाई मतलब चुनावी टाइम में मतलब हमारे खिलाफ मतलब और भी निर्दलीय कई उम्मीदवार उतार दी। यो हारण का हमारा एक बड़ा फैक्टर था, एक बड़ा कारण था। अरे जानबूझ कर कराया है, इस षड्यंत्र का शिकार मैं भी होया हूँ, परविंदर परी साहब ने कही है बात। भाई कल देख रहे हो खुलने लग रही है। मैं खुले शब्द में बोलता हूँ कि बीडी गैंग का पूरा उनको सपोर्ट मिला, बीडी गैंग का पूरा उनको सपोर्ट मिला। पिताजी चाहते थे बेटा बने मुख्यमंत्री, और बेटा चाहता था कि पिताजी मुख्यमंत्री। एक षड्यंत्र का शिकार बना मैं, एक षड्यंत्र का शिकार बना मैं, एक षड्यंत्र का शिकार बना मैं। जो जिसके लिए खड्डा खोदता है उसी में गिरता है। तो आज कहीं ना कहीं वही खड्डा किया हुआ, आप खुद ही बीडी गैंग उसी खड्डे में गिर गई। आपस में लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री शैलजा होगी, मैं आऊंगा, सुरजेवाला होगा, इसी प्रकार की उनकी लड़ाई चल रही थी। तो मंत्री पर बांटे थे, इस वो भगवान ने सुन ली इनकी, ऐसी सुनी कि ये याद के घर में बैठ के बेचारे रेस्ट करेंगे। बाप और बेटे की पार्टी है, एक लिमिटेड कंपनी है। ये तो नजर आ रहा था, पहले तो शैलजा के बंदों को टिकटें नहीं थी, जहाँ टिकटें थी वहाँ रिबल खड़े कर दिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको हराने की कोशिश की गई। कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, कुछ बचा हो तो मैं कुछ कहूँ, ना नीति ना नेता, कुछ नहीं रहा। निराशाजनक है नतीजे। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा, कौन जिम्मेवार रहे। अब जो करना करें। भाई खाली शैलजा समर्थक परविंदर परी साहब ने यह बात नहीं कही है। दूसरे का अन्य जब बात करें असंध पूर्व विधायक शमशेर गोगी साहब की, तो भाई उनने भी अपनी हार का ठीक करा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पर फोड़ा है। उन्होंने कहा भाई पांच जी भूपेंद्र हुड्डा साहब हमारे हल्के में रैली करना आ रहे थे, तो भाई उस रैली में उन्होंने मेरा नाम तय ही नहीं लिया। तो बात तो सोचना यार, जब भी मेरे का फोटो तो खिंचवाना लग रहे थे, खाली नाम ना लेने तय हार गई, या तो सोचने वाली बात है भाई। राहुल गांधी के आने से जब फायदा समझ रहे थे, वहीं स्टेट लीडरशिप को बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। नहीं हुड्डा साहब ने बयान मतलब वहां भाषण दिया और हमारा नाम तक नहीं लिया। असंध के अंदर आप आए हो और असंध के कैंडिडेट का नाम लेके वोट ही नहीं मांग रहे, यही एक नैरेटिव उनके जो समर्थक थे उन्होंने बढ़ा दिया। भाई हुड्डा साहब ने तो गोगी की वोट नहीं मांगी, आप क्यों दे रहे? वो किनारा करके कहीं उसी से 2-4 हजार वोट का नुकसान हो गया। गोगी साहब ने तो ये कहा था कि सबसे पहले हमारी सरकार बन रही है, वो बोलता था कि पहले मैं अपना घर भरूंगा, तो लोगों ने उसकी मंशा को समझ करके उसको बाहर कर दिया कि ये तो अपने घर भरने की बात कर रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अपना भरेंगे, अपने लोगों का भरेंगे, क्या वो उनसे आप सोच रहे हो कि ये लोग इस प्रदेश के सपनों को साकार कर पाएंगे? जिसकी जैसी बुद्धि जैसी सोच होती है वो उतना ही काम सोच पाता कर पाता है। सुरजेवाला जी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नकल कर रहे हैं, शैलजा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नकल कर रही है। वहाँ कुछ नहीं है, खोखलापन है खाली, और ये चिंतन मंथन जो है इनका चलता रहेगा, अगले 5 साल तक चलेगा। भाई एक बात तो है, हरियाणा में कांग्रेस की हार हुए पाछे, मतलब कांग्रेस वाले भले हताश और निराश हो, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब कहने लग रहे अगर भाई हरियाणा कांग्रेस में कोई मनभेद नहीं है, तो फिर यार बातचीत क्यों कर चल रही है? सोचने वाली बात तो है। नहीं, कांग्रेस एकजुट थी। मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। जो लोग अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं या समझते थे, उनको मालूम है कि रिजल्ट हमारी वजह से आया है, तो उनको अपनी पहले जिम्मेदारी तो लें। अगर व्यक्तिगत तौर पे ही पार्टी को जेब में डाल के घूमते रहोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा के अंदर नहीं रही। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ, ये बाबू बेटा जो है पार्टी ये रह गई। संगठन होना बहुत जरूरी है। अभी भी 1 महीना हो गया, आप इससे बाहर नहीं निकल रहे। सदमे से कांग्रेस अभी निकल नहीं पा रही। कांग्रेस के मंथन में
जहर ही जहर मिला है। भाई दूसरे का रानिया तय कांग्रेस उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज साहब की, तो उनने भी गुटबाजी पे बात कही है, दो टूक कही है। अब भाई मेरी हार में भी गुटबाजी रही है, मेरे खिलाफ भी मतलब षड्यंत्र रचा गया है। पार्टी के कई ऐसे हैं लोग जिन्होंने अंदर खाते बहुत कुछ गड़बड़ी की है। हर किसी की रिपोर्ट हमारे सामने है, वो हम पार्टी लेवल पर उनकी बात जो है पहुंचाएंगे कि उन्होंने अंदर खाते किसका सपोर्ट किया है। कई कारण होते हैं, हार के भी जीत के भी। वो जीत जाए तो ठीक है, ना जीते तो फिर ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। तो ये भी हेराफेरी करी है, इनका काम ही यही है। हाँ तो भाई जब बात करें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी साहब की, तो उन्हें कांग्रेस वाले पर पॉइंट मारते उड़ गया है। और भाई कांग्रेस वाले तो पहले सपने लेने लाग रहे थे, हैं नौकरी बांटने लाग रहे थे, सरकार आने से पहले ये बांट ले उन्हें। और दूसरे गाने भाई उन्हें की कैबिनेट के मंत्री महिपाल डांडा साहब ने भी कांग्रेस वाले पर टोंट मारते उड़ गया है। उन्होंने कहा भाई कांग्रेस वाले हो, पहले तो हम मतलब पार्टी सारी चुनाव भी ना जीती थी, उससे पहले तो हम मतलब शपथ लेने की तैयारी करने लग रहे थे, ये भी कर ले हो। कांग्रेस सपने में रही कि हम आएंगे, हिस्सा बांटेंगे, हिस्से के आधार के ऊपर नौकरियां देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है, उसके अंदर रोड़ा खड़ा करने का काम समय समय के ऊपर ये कांग्रेस पार्टी करती रही। पहले वो लोग आपस में ये लड़ रहे थे, हमारी सरकार बन गई, कहा था बन गई भाई, बोला हम सरकार तो बस बन गई है, हमने तो शपथ लेनी बाकी है। तो शपथ लेके नायब सैनी जी, महिपाल डांडा जी, इनका सारा ही सिस्टम फेल था कांग्रेस का। भाई हरियाणा कांग्रेस में खाली उन पे हरण की बिजली नहीं पड़ी, उनके तो जो कई दिग्गज नेता हैं वे भी पार्टी का हाथ का साथ छोड़ कर जान लाग रहे हैं और कई चले भी गए। जब बात करें कैप्टन अजय यादव साहब की, तो उन्हें अपने छोरे की हार का ऐसा गम था और गुटबाजी भी उन्हें खाने लग रही थी, तो उन्हें पार्टी का पाछे से साथे छोड़ दिया और पार्टी छोड़ने से पहले उन्हें दो टूक कह दी थी। और भाई हरियाणा कांग्रेस ने जो खाली 3-4 लोगों की पार्टी है, हम तो चुनाव के टाइम में प्रभारी साहब यानी कि बाबरिया साहब ने कहा करते अगर ये सुन लो हमारी, तो ये कहते मैं तो आइसोलेशन में हूँ। और दूसरे का न्याय जब बात करें उदय भान साहब की, तो उन दोनों भी कदे टाइम ना होया करता। क्या ये पार्टी 3-4 लोगों की पार्टी है, सीएम बनाना है तो बाद में बना सकते थे आप। इंचार्ज है वो ऐसे, उनको फोन करो कि जी मैं तो आइसोलेशन में हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो क्यों वो इंचार्ज बने बैठे थे, नुकसान क्यों पार्टी के करा। कांग्रेस मीन्स गांधी परिवार। भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी आज समाप्त हो चुकी है। बाकी ये बात कर रहे हैं हरियाणा बीजेपी की, तो मैडम सुनीता दुग्गल जो हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ी थी पर हारेगी, पर उन्हें अपनी हारन का इतना गम नहीं है जितना गम उनने लोकसभा में टिकट ना मिलने का है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी वाले का मन थोड़ा टिकट बंटवारे के टाइम उस टाइम थोड़ा मतलब चूक सी कर दी। अशोक तंवर है जो नया आया था, फिर बाजी भी लिया, उससे टिकट दे दी, जिसकी बजाय मेरे से टिकट दी होती तो मैं 2024 के अंदर जो लोकसभा का जो टिकट वितरण, जो खासकर हम यहाँ की बात करें कि जिस इंसान के ऊपर पार्टी ने इतना विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को जो है एकदम से भंग करते हुए सबसे पहले तो 2,80,000 से उनका हारना और उसके बाद विधानसभा के चुनाव के बीच में एकदम से वापस जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर भाग जाना, तो ये लगता है कि संगठन के जो हमारे कार्यकर्ताओं हैं उनके अंदर भी इस बात को लेकर बहुत निराशा रही। भाई जब बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता साहब, उनने कही है अगर भाई बीजेपी वाले हो गणे चौड़े ना हो, वो तो लोकसभा में हमने अपना हल्दी के लिए आते हैं ना 10-5 पाए गए थे, क्यों मारा कांग्रेस वाला के गठबंधन था तो बैसाखी पाए गए थे, और जब विधानसभा भी मारा गठबंधन हो जाता ना तो हमने बैसाखी भी ना ध्यान दी। लोकसभा के चुनाव में जब गठबंधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों पे आ गई। जो बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी भरती थी वो दूसरे पार्टियों की बैसाखी के सहारे पे चलने लगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये गठबंधन होता तो बीजेपी को हरियाणा में बैसाखी भी नहीं मिलती, परंतु रात गई बात गई। दूसरों पे दोषारोपण कर अपने असफलताओं को लेकर ये आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया। भाई एक बात तो है, आम आदमी पार्टी भले ही एक भी सीट न जीत पाई हो, लेकिन वोट बतेरे काट गई। हाँ जी, इन दोनों का जब गठबंधन हो जाता ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस वाला का, तो भाई हो सके था कुछ समीकरण बदलते पावर।
बाकी तो ये आने वाला टाइम में बताओगा कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी में और कितना कुबाड़ा होगा।